हाय एवरीवन, सो वी आर डूइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अभी हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 में भी हम लोग ने हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था। अभी हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखेंगे। तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में ये देखा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, इसके अलावा फ्री एंट्री एंड एग्जिट है एंड सब लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं एंड सबको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो अभी क्या होगा, हम ऐसे ही एनवायरमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करती है फर्म वो देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमने देखा था टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी जो बेची गई है। टोटल कॉस्ट होती है आपकी जो टीसी होती है, जो हमने कॉस्ट चैप्टर में देखी थी। तो प्रॉफिट क्या होता होगा, रेवेन्यू आपने इतना अर्न किया, उसमें से जो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है, जब आप वो माइनस कर दोगे तो आप क्या पास आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग डिनोट करते हैं फ्रॉम पाई, इसको पाई कहते हैं। ठीक है, इससे हम प्रॉफिट भी डिनोट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो गैप है, जो ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, ये गैप जो है वो मैक्सिमम हो, कि टी आर माइनस टीसी जो है मेरा प्रॉफिट है, जो वो प्रॉफिट मेरा क्या हो, फर्म क्या बोलती है कि मैक्सिमम हो पाए। ठीक है, तो हमारा गोल रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। इतना क्लियर है? परफेक्ट। अब क्या हो रहा है इसके आगे, कि बेसिकली हमें गैप मैक्सिमाइज करना है एंड ना कुछ क्रिटिकल कंडीशन होती है। अब हमने सबसे पहले एक चीज देखना है यहाँ पे, जो एक बहुत कमाल की बात लिखी है कि एक फर्म विश करती है अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का, ये ठीक है। पर फर्म ये चाहती है कि कोई ऐसी क्वांटिटी हो, क्यू नॉट, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो इस डेफिनेशन से मुझे ये पता है कि जो क्यू नॉट है, सिर्फ प्रॉफिट वही मैक्सिमम होंगे, जो इसके आगे या पीछे क्वांटिटी है वहां पे प्रॉफिट या तो कम होगा या ज्यादा होगा, पर मैक्सिमम नहीं होगा। यही समझ आ रहा है लॉजिकली? तो वो यही कह रहा है कि बाय डेफिनेशन देन एट एनी क्वांटिटी अदर देन क्यू नॉट द फर्म्स प्रॉफिट आर लेस देन क्यू नॉट। ठीक है, तो क्रिटिकल क्वेश्चन है कि हम क्यू नॉट आइडेंटिफाई करते हैं। सो आज हम यही पढ़ने वाले हैं पूरे टाइम। हम सबसे ये पढ़ेंगे कि हम क्यू नॉट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। बेसिकली कुछ तीन कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कि P मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, P इज इक्वल टू MC, ये पहली कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन होती है कि उसके बाद MC इंक्रीजिंग होना चाहिए एंड थर्ड कंडीशन होती है आपकी कि प्राइस ग्रेटर देन ABC होना चाहिए शॉर्ट रन में, अगर मैं बात करूं। अब मैं आपको सबसे पहले ये तीन कंडीशन प्लेन शीट पे दिखाऊंगी, उसके बाद हम बात करेंगे आगे एनसीईआरटी से। ठीक है, सो अभी हमें ना थोड़ा सा कॉस्ट कर्व बनाना होगा, जो हमने पहले देखा था। अब ये आपका ग्राफ है। ठीक है, आपको पता है आपके ग्राफ पे ये आपका आउटपुट है, इसको हम क्यू भी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट एसोसिएट करते हैं। ओके, सो अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एवरेज कॉस्ट जो है वो ये है मेरी। ठीक है, मुझे पता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इसको लोएस्ट पे हिट करती है, ये होती है मार्जिनल कॉस्ट। ये सब हमने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो होता है वो फिक्स होता है। ओके, प्राइस फिक्स है। मैंने बोला प्राइस फिक्स है, प्राइस कहाँ पे फिक्स है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये प्राइस है, ये 10 है, 10 रुपीज फिक्स है। अब 10 रुपीज पे अगर मैं P इज इक्वल टू MC देखूं, सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन देखनी है। वो हम कैसे देखेंगे, पहली कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन यहाँ नहीं, नीचे आएंगे, कंडीशन नंबर 1 पे आएंगे। ठीक है, लेट मी जस्ट सी अगर स्क्रीन विजिबल है, कितनी विजिबल है। ठीक है, परफेक्ट विजिबल है। अब आते हैं कंडीशन नंबर 1 पे। प्रॉफिट कितना है मेरा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज देखूंगी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू माइनस चेंज इन कॉस्ट, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज देखूंगी, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, तो डी पाई अपॉन डी क्यू, ये तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, डी टी आर अपॉन डी क्यू माइनस डी टी सी अपॉन डी क्यू। जिसके पास भी मैथ्स नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैंने दोनों साइड चेंज इन पाई अपॉन चेंज इन क्यू इज इक्वल टू चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू माइनस चेंज इन टी सी अपॉन चेंज इन क्यू करा है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये जो टर्म होता है ये तो होता है जीरो, यहाँ पर क्या है, ये होता है एम आर, और माइनस एम सी, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मुझे पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशन पे आना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन पे। लेकिन हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में, हमने पढ़ा था कि इन परफेक्ट कंपटीशन आपका ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू पी। अगर मैं उस जगह ये रख दूं, इसकी जगह पी रख दूं, तो मेरी कंडीशन आ जाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की नंबर 1 कंडीशन, पी इज इक्वल टू एमसी। ठीक है, अगर मेरी P इज इक्वल टू एमसी की कंडीशन आ गई है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो P इज इक्वल टू एमसी, यहां पर भी जो A है और जो B है,
ए पे इज इक्वल टू बी, दोनों पे ही पी इज इक्वल टू एमसी है, ठीक है। ये भी प्राइस है, प्राइस इज इक्वल टू एमसी, और यहाँ पे भी प्राइस इज इक्वल टू एमसी है। ए और बी में डिफरेंस क्या है? ए और बी में डिफरेंस ये है कि ए पे पी, ए पे जो क्वांटिटी है से Q1, ए पे P इज इक्वल टू MC तो है, पर उसके बाद MC रिड्यूस हो रहा है। अगर मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, इसके बाद मेरी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये जो गैप है ये MR है और ये MC है, यानी ये गैप इंक्रीज हो रहा है, यानी इसके आगे मैं और क्वांटिटी बना सकती हूँ क्योंकि मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा। कहाँ तक? यहाँ तक, Q0 तक। Q0 के आगे भी P इज इक्वल टू MC है, लेकिन अब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग गई, और मार्जिनल कॉस्ट जब बढ़ी तो मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो गई रेवेन्यू से, तो अब यानी मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, महंगा पड़ रहा है, तो मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहीं तक कर सकती थी, इसके आगे तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है। सो जो सेकंड कंडीशन आ जाती है, फर्स्ट कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन बोलती है कि प्राइस इज इक्वल टू एमसी, जो सेकंड कंडीशन आ जाती है वो बोलती है कि प्राइस इज इक्वल टू एमसी तो होना ही चाहिए, पर इसके साथ साथ उसके बाद ऐसे पॉइंट पे P इज इक्वल टू एमसी होना चाहिए जहां पे उसके बाद MC इंक्रीजिंग हो, कि मुझे पता हो कि मार्जिनल कॉस्ट अब इंक्रीज होने लगेगी, तो अब मैं प्रॉफिट इतना ही इंक्रीज कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकती। गॉट इट? ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन होती है, अगर मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करूं, अभी ग्राफ बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया Q आउटपुट, ये हो गई कॉस्ट्स, ये हो गई तुम्हारी एवरेज कॉस्ट, और तुम्हें पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू तो यहाँ से होती है, पर क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एंड एट द सेम टाइम तुम्हें ये भी पता है कि मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों को लोएस्ट पे हिट करती है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब अगर दो केस बता रही हूँ, अगर मेरा प्राइस जो है वो यहाँ पर है, एक P इज इक्वल टू 10 है, अभी क्या कंडीशन है ब्लू पे? P इज ग्रेट लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे अब मुझे ये बताओ, मेरे इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 1 क्या हुई? कंडीशन नंबर 1 कहती है P इज इक्वल टू MC, और फिर कंडीशन नंबर 2 कहती है MC इंक्रीजिंग, तो मुझे पता है मेरा इक्विलिब्रियम ये हुआ, यानी मैं इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगी। जब मैं इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करूंगी तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? P इंटू Q, ये मेरा रेवेन्यू है, समझ गए? ये रेवेन्यू है, क्या है रेवेन्यू? P इंटू क्यू। लेकिन मेरी कॉस्ट कितनी जा रही है? कॉस्ट तो मैं देखूंगी, अभी मैं कॉस्ट कैसे देखूंगी? आप ये देखो, कॉस्ट हम देखते हैं कि टोटल, अगर मेरे को लॉस देखना है, प्रॉफिट देखना है, कॉस्ट मेरी जो मिनिमम कॉस्ट भी है, अगर मैं फिक्स छोड़ भी दूं तो मुझे मिनिमम कॉस्ट भी इस क्वांटिटी पे इतनी देनी पड़ रही है, यानी मेरी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, तो ये मेरा लॉस हो गया। अब यहीं पे अगर मैं तुम्हें एक और केस बताऊं, मैं बोलूं जो P है, P कितना है तुम्हारा? P है ये तुम्हारा न्यू P है, इस P पे क्वांटिटी कितनी है? PMC, ये Q1, मेरा टोटल, टोटल मेरा रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू मेरा ये हो गया, ओके सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, रेवेन्यू मेरा, ओहो, बैक होता है? नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हाईलाइट करके दिखाना चाह रही थी रेवेन्यू, कोई बात नहीं। आहा, आ गए, चलो जी, मेरा रेवेन्यू ये है, ठीक है, ये पूरा रेवेन्यू हो गया P इंटू क्यू। कॉस्ट कितनी होगी? मुझे प्रॉफिट निकालना है, AC क्या होता है? TC अपॉन Q, इसको इधर मल्टीप्लाई करूं तो AC इंटू क्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो अगर मुझे यहाँ पे इस क्वांटिटी पे टोटल कॉस्ट देखनी है, टोटल कॉस्ट मुझे कैसे पता लगेगी? टोटल कॉस्ट मुझे पता लगेगी एवरेज कॉस्ट पे, यहाँ पे ये क्वांटिटी है, यानी मेरी टोटल कॉस्ट हुई है T पॉइंट, तो मेरी ये टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट। तो यानी प्रॉफिट इतना है, येलो पोर्शन, कॉस्ट ब्राउन वाला पोर्शन है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मेरा प्रॉफिट हुआ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। गॉट इट? सो इसी वजह से हम कहते हैं कि प्राइस शॉर्ट रन में शुड नॉट बी लेस देन एवीसी, एंड लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको पता है कि वेरिएबल जैसा कुछ होता ही नहीं, इसलिए लॉन्ग रन में हम कह देते हैं कि प्राइस शुड नॉट बी लेस देन एसी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं है ना, सब एवरेज कॉस्ट ही है। यही तीनों कंडीशन आज के चैप्टर में बोलेंगी, बहुत ध्यान से पढ़ना। अब एनसीईआरटी मैंने बहुत ब्रीफ में समझाया है,
अभी हम पढ़ेंगे कि क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, कंडीशन देखेंगे। कंडीशन नंबर 1 में हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट आर द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी। ये तो मैंने भी तुम्हें बताया कि टीआर माइनस टीसी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, बोथ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीजेस। अब सबसे पहले जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है, लेकिन टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। तो हमने देखा था क्यों, क्योंकि प्राइस जो है वो हमने अज्यूम करा फिक्स्ड है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कॉस्ट के चैप्टर में कि जब भी या परफेक्ट कंपटीशन में कि क्वांटिटी इंक्रीज होने पे कॉस्ट या आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, सो ये पढ़ लिया हमने। Notice that as long as the change in total revenue is greater than change in total cost, profit will continue to increase. यानी जब तक total revenue greater रहेगा change in total cost से, यानी MR greater रहेगा MC से, तब तक प्रॉफिट जो है तुम्हारे वो इंक्रीज होते रहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है ना। हर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है ओवर उस यूनिट की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, सो ये चीज हमें पता है। अब क्या हो रहा है इसके आगे, अब हमें ये पता है therefore we can conclude that at any that as long as marginal revenue is greater than marginal cost, profit are increasing। ये लाइन प्लीज हाईलाइट कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि यू नो as long as MR is greater than this so profit are increasing। बाय द सेम लॉजिक अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम है तो प्रॉफिट डिक्रीज होंगे, है ना। सो इन अदर वर्ड्स इक्विलिब्रियम कब होगा, जब MR इज इक्वल टू MC होगा। ये भी क्लियर है। ठीक है, क्योंकि हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि MR इज इक्वल टू P होता है, इसलिए हमने P इज इक्वल टू MC कर दी इक्विलिब्रियम कंडीशन, और यहाँ पे ये आ गया P इज इक्वल टू MC। तो पहली कंडीशन जो है वो P इज इक्वल टू MC है। ये सेम चीज एनसीईआरटी में भी लिखी है। ओके, कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है? कंडीशन नंबर 2 कहता है कि कंसिडर सेकंड कंडीशन दैट मस्ट होल्ड व्हेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल इज पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे ए पे भी P इज इक्वल टू MC है, ये P है। ठीक है, और ये MC है तो P इज इक्वल टू MC, और B पे भी P इज इक्वल टू MC है। तो इक्विलिब्रियम ये क्यों होगा और ये क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसके बाद अगर ये इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ पे फिर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, कम है। तो यानी ये जो है, ये तो आपका प्रॉफिट जो है वो अभी इंक्रीज हो रहा है, और कोई भी प्रोड्यूसर बेवकूफ नहीं है, वो चाहता है उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो। कहाँ तक? जहां तक फाइनली वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंचता कि उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगी, रेवेन्यू कम हो गया। तो रेवेन्यू कम है, मार्जिनल कॉस्ट, तो ये जो है उसका अब ये लॉस वाला हिस्सा आ गया। उसको लॉस नहीं चाहिए, उसको इक्विलिब्रियम चाहिए। तो उसको इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, जहां P इज इक्वल टू MC है और उसके बाद MC राइजिंग है। तो सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन P इज इक्वल टू MC पढ़ ली, पर वो काफी नहीं है, उसके बाद MC शुड बी राइजिंग, यही वो यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, द फिगर इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट व्हेन द मार्केट प्राइस इज P, द आउटपुट लेवल ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म कैन नॉट बी Q1। ठीक है, Q1 नहीं होता क्योंकि उसके बाद MC डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो अभी क्या कह रहा है कि क्या आउटपुट होगा जब MC इंक्रीज होता है, यही सेकंड कंडीशन है, यही सारा कुछ यहाँ लिखा है। अब आ जाता है थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन दो पार्ट में ब्रोकन है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। जैसे मैंने कहा लॉन्ग रन में क्योंकि फिक्स कॉस्ट ही मतलब वेरिएबल कॉस्ट होती नहीं है तो एवरेज कॉस्ट ही लेते हैं, पर क्योंकि शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट होती है तो हम P शुड नॉट बी लेस देन ABC, कि एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर पा रहे हो। अगर मैं फिक्स कॉस्ट नहीं कवर कर पा रही, मैं वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर पाऊं, उतनी ही बात है। ठीक है, सो कंसिडर द थर्ड कंडीशन दैट मस्ट होल्ड व्हेन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल इज पॉजिटिव। सो अभी क्या बोल रहा है वो, कि पहला केस देख लेते हैं कि प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC इन दी शॉर्ट रन। ठीक है, सो यहाँ पे वो सेम चीज बोल रहा है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है तुम्हारी, ये एवरेज कॉस्ट है तुम्हारी, और ये MC है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है मेरा? इक्विलिब्रियम मेरे को पता है कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से P शुड बी इक्वल टू MC। ये P है और ये MC है, तो ये P इज इक्वल टू MC वाली कंडीशन है। और ये ही क्यों है? क्योंकि उसके बाद MC शुड बी राइजिंग। तो ये वाली कंडीशन हो गई। मैं इतना क्यों प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं इतना क्यों प्रोड्यूस कर रही हूँ तो अब मेरे को क्या पता है कि ये मेरा P है, ये मेरा Q है, एंड P इंटू Q मेरा TR है। तो अगर मेरा TR है, मेरा टोटल रेवेन्यू डायग्राम में कितना है? मेरा टोटल रेवेन्यू डायग्राम में, ओके सॉरी, मेरा टोटल रेवेन्यू डायग्राम में इतना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कॉस्ट देखना चाहूँ, मेरी कॉस्ट कितनी है? मेरी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मेरी कॉस्ट होगी यहाँ पे, अगर सेम क्वांटिटी, अगर मैं इतनी प्रोड्यूस कर रही हूँ, फिक्स हो गया, तो इस पे मेरी जो कॉस्ट होगी, मिनिमम कॉस्ट भी शॉर्ट टर्म में वो इतनी होगी। वेरिएबल कॉस्ट भी देखूँ तो टोटल तो छोड़ ही दो, एवरेज कॉस्ट तो छोड़ ही दो, तो बहुत है। वेरिएबल कॉस्ट भी मैं कवर नहीं कर पा रही, यानी ये मेरा लॉस है कि प्रॉफिट के रेवेन्यू के ऊपर भी मेरे को कॉस्ट देनी पड़ रही है, ये मेरा लॉस है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि P शुड बी ग्रेटर देन ABC इन शॉर्ट रन।
Okay, are we clear? Great. The same thing is what they are explaining here. ओके अभी सेकंड केस में वो एसी बता रहे हैं कि लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में कुछ भी वेरिएबल नहीं होता तो हम एवरेज कॉस्ट ले रहे हैं। तो लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, लॉन्ग रन में मुझे पता है कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन क्या कहती है, कंडीशन नंबर वन कहती है कि इक्विलिब्रियम आना चाहिए। कंडीशन नंबर वन के हिसाब से पी शुड बी इक्वल टू एमसी, पी इज इक्वल टू एमसी यहाँ पर है और यहाँ पर है। पर कंडीशन नंबर टू के हिसाब से एमसी उसके बाद राइज होना चाहिए, वो यहाँ पर हो रहा है। तो मेरा ये इक्विलिब्रियम है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। जब ये क्वांटिटी और ये प्राइस है तो मेरा टोटल रेवेन्यू इज पी इंटू क्यू। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन में देखूं एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो सेम क्वांटिटी पे मेरी एवरेज कॉस्ट इतनी है, यानी ये जो है मेरा ये पूरा हिस्सा लॉस है। सो इसका मतलब है पी शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट इन लॉन्ग रन। सेम थिंग इज व्हाट दे विल एक्सप्लेन ऑल हियर। सो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की एक ग्राफिकल वे में, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कहती है तुम्हारी, अब जो मैंने बोला था कि जो तुम्हारा प्राइस है वो यहाँ होना चाहिए। जब प्राइस इज इक्वल टू एमसी होगा, जिसके बाद एमसी राइजिंग है, तो पी इज इक्वल टू एमसी तो है ही ए पे, लेकिन उसके साथ साथ एमसी इंक्रीजिंग है। तो अब ए पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, तो अगर इतना हिस्सा तुम्हारा पी है, इतना हिस्सा तुम्हारा क्यू है, तो तुम्हारा टोटल रेवेन्यू कितना है, तो तुम्हारा रेवेन्यू जो है वो पूरा ये वाला हिस्सा है। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ क्यू, क्यू नॉट। अगर मैं क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं एवरेज कॉस्ट देखूंगी कितनी है, इतनी है कॉस्ट, तो मेरा जो कॉस्ट है, ये हिस्सा जो है मेरा ये कॉस्ट है, ये हिस्सा। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, ये मेरा आएगा प्रॉफिट, ये हिस्सा, ये होगा मेरा प्रॉफिट। यही फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यही फर्म की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। आर वी गुड? That's what they're saying कि what happens at Q naught, total revenue of the firm at Q naught is the area। वो एरिया बता रहे हैं, वो यही समझा रहे हैं जो मैंने समझाया है। बेसिकली हमने तीन कंडीशन देखी, कौन सी तीन कंडीशन देखी हमने, प्राइमरी तीन कंडीशन हमने ये देखी। जो नंबर वन कंडीशन देखी हमने वो ये थी यहाँ पे कि आपका जो कंडीशन नंबर वन थी वो ये थी कि P शुड बी इक्वल टू एम, बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, मेरे को ना फर्म है, एक फर्म है, एक मुझे अनरियलिस्टिक सिनेरियो दे दिया है, अनरियलिस्टिक सिनेरियो। क्या है कि एनवायरमेंट जो है, जो मार्केट है, वो परफेक्ट कंपटीशन में। इसका मतलब मुझे ये बताया गया, मैं चैप्टर की समरी दे रही हूँ, इसका मुझे ये बताया गया लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एग्जिट, ठीक है, परफेक्ट इन्फो, ये मुझे बोला गया परफेक्ट कंपटीशन में। अब परफेक्ट कंपटीशन में मुझे ये देखना है कि फर्म प्रॉफिट कहाँ पे कमा रही है। तो अगर मुझे ये चीज देखनी है तो मैं कहाँ देखूंगी, ठीक है, मुझे ये बोल दिया गया। अब मेरे लिए कंडीशन नंबर वन क्या हुई, कंडीशन नंबर वन हुई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, जहां पे बेसिकली मुझे पता है पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टीसी, चेंज इन पाई इज इक्वल टू चेंज इन टी आर माइनस चेंज इन टीसी, डिवाइडेड बाय क्यू, डिवाइडेड बाय क्यू, डिवाइडेड बाय क्यू, चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू, चेंज इन क्यू। इस ये जीरो हो गया, ये एम आर हो गया, ये एमसी हो गया। सो एम आर शुड बी एमसी, बट इन perfect competition P is equal to AR is equal to MR, which means यहाँ पे MR की जगह मैं P लिखूंगी, P is equal to MC। पर ये कंडीशन वन है, लेकिन इसके साथ साथ प्लस कंडीशन टू लगती है कि उसके बाद इस कंडीशन के बाद MC शुड बी इंक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रही है तो मेरी कंडीशन नंबर थ्री कहती है कि अब ये पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का, अब प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन एंड प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट इन लॉन्ग रन। ये कोर चीजें हमने आज के चैप्टर में पढ़ी है, आज के पोर्शन में जितना भी हमने आज कवर करा है,
सो वी हैव कवर्ड दिस मच पोर्शन एंड हमने उसमें ये कवर करा है कि क्या होना चाहिए। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है कि 3 कंडीशंस क्या होती हैं। दीज आर द 3 कंडीशंस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। ओके, सो आई विल रेस्ट द लेक्चर हेयर एंड सप्लाई कर्व क्योंकि इन्हीं कर्व से आएगा तो वो मैं बहुत डिटेल में कराऊंगी एंड वो थोड़ा डिटेल लेक्चर होगा। सो दैट विल कवर, अभी इतना चैप्टर हमारा रह गया है। सप्लाई कर्व डिराइव करेंगे, ठीक है, फिर सप्लाई इलास्टिसिटी देखेंगे। एक बार सप्लाई कर्व डिराइव करना आ गया ना तुम लोगों को, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सप्लाई कर्व एक बार तुम्हें सप्लाई कर्व की मैं कह रही हूँ डेरिवेशन आ गई कि सप्लाई कर्व अगर तुम्हारे ये कॉस्ट कर्व है, ये कॉस्ट कर्व है यहाँ पे, और इससे ये वाला हिस्से पे ही क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड क्योंकि ऐसा है तो इसीलिए ये सप्लाई कर्व होगा। जिस दिन तुम्हें ये डेरिवेशन समझ आ गई उसके बाद सप्लाई इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिमांड, तुम सब कर लोगे। दिस चैप्टर इज ओवर वेरी सून। ओके, सो आई विल जस्ट कवर इट अप एंड डोंट वरी गाइस, वी विल जस्ट डू इट वेरी 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 सून। सो प्लीज जस्ट डोंट बॉदर योरसेल्व्स एंड इसके आगे देख लेते हैं। आर वी स्टार्टिंग सप्लाई या कुछ और पॉइंट है जो हमारा कवर होना बाकी है? ठीक है, लॉन्ग रन के नीचे। ओके गाइस, लेट्स डू शट डाउन पॉइंट ऑल्सो। देयर इज नो पॉइंट, शट डाउन पॉइंट करते हैं। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? देखो, अब शट डाउन पॉइंट हमने इतनी देर पहले पढ़ा है यहाँ पे कि क्या तुम्हारे कॉस्ट कर्व है, क्या हो रहा है। तो शट डाउन प्रीवियसली वाइल डिराइव, सप्लाई कर्व कब डिराइव करा, कर लिया क्या? ओके 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 गाइस, सप्लाई बाद में करेंगे फिर, सॉरी, सप्लाई बाद में करेंगे एंड सप्लाई के साथ ही शट डाउन पॉइंट करेंगे एंड ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे। सो अभी के लिए हमारा इंपॉर्टेंट एजेंडा ये था कि हम कंडीशन 1, 2 एंड 3 देख लें जो इक्विलिब्रियम की होती है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की होती है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एंड आई थिंक वी हैव डन इट। सो या, आई विल सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून एंड गाइस आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कवर इट ऑल। सो कीप प्रैक्टिसिंग, आई विल सी यू इन today's live session and all the best.